इरावती, नंदिनी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रभु बाल गणेश से विनती करके हम फंस गए। हाँ, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि बताइए, विनती करने वाले कह रहे हैं कि हमारी विनती मत सुनो, किंतु वो है कि वो तो विनती पूरी करने के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन दीदी छोटी के मस्तिष्क में एक सुझाव आया है कि क्यों ना हम प्रभु गणेश को प्रसन्न करके उनसे हमारी पुरानी विनती ना सुनने की विनती करें। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हम प्रभु गणेश जी को इतना प्रसन्न करेंगे, इतना प्रसन्न करेंगे, इतना प्रसन्न करेंगे कि वो प्रसन्न होकर हमें वरदान देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और फिर हम उनसे वरदान मांगेंगे कि हमारे स्वामियों को ऊपर ले जाने का प्रयत्न त्याग दें। अति उत्तम। लेकिन प्रभु गणेश हैं कहाँ? माते, वो तो ऊपर है। यही तो परेशानी है नंदिनी कि वो ऊपर नहीं नीचे है। माते, समस्या नहीं ये है कि स्वर्गलोक वाला ऊपर नहीं, ये वाला ऊपर। प्रभु बाल गणेश जी वहाँ। हमें प्रभु बाल गणेश जी को नीचे आने के लिए विनती करनी होगी, वरना कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी चलो। प्रभु बाल गणेश, दीदी बड़ी जानना चाहती हैं कि आप यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं। हम यहाँ तारों पर ऊंचे ऊंचे छलांग लगा रहे हैं। अरे, ये भी कोई प्रश्न हुआ? हम विश्राम कर रहे थे। प्रिय, प्रिय, प्रिय और प्रिय। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारी देवियां और प्रभु श्री बाल गणेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लगता है प्रभु ब्रह्मदेव ने हमारी सुन ली, सब ऊपर चले गए। हाँ चित्रगुप्त जी, सब ऊपर चले गए। हाँ प्रभु, ये तो प्रसन्नता की बात है। आप चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? चित्रगुप्त जी, आप भी चिंतित हो जाएंगे। ऊपर देखिए, ऊपर। प्रभु ऊपर। देवियां, हाँ। प्रभु श्री गणेश, आप सब ऊपर क्या कर रहे हैं? शीघ्र नीचे आ जाइए, विनती करते हैं, नीचे आ जाइए। स्वामी, प्रभु बाल गणेश यहाँ विश्राम कर रहे थे। हम ऊपर इसलिए आए थे ताकि हम प्रभु बाल गणेश जी को बोल सके कि उन्हें यहाँ विश्राम करते हुए देख कई मनुष्यों की नींद उड़ जाएगी। हाँ प्रभु गणेश, धरती पर सब मनुष्य धरती पर लेटकर ही विश्राम करते हैं। आपको किसी ने ऐसा देख लिया तो सब मनुष्य डर जाएंगे। प्रभु आप नीचे आइए जल्दी। लेकिन हमें यहाँ हवा लगती है। देखिए प्रभु श्री गणेश, हम विनती करते हैं आपसे, विनती करते हैं, नीचे आ जाइए। हाँ। नीचे आ जाइए। ठीक है यम जी, आप कहते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। आइए प्रभु, आइए नीचे आइए। आइए। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर 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 जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाइए। अरे क्या ऊपर जाइए लगा रखा है? तुम तो चाहते ही हो कि मैं ऊपर चला जाऊं। हाँ नहीं 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 बबलू पापा, प्रभु तो ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जीवन में ऊपर जाए, जीवन में ऊपर जाए। जी जी। ओ शाबाश। देखो, बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मेरी तो पॉलिसी है, सफलता की सीढ़ी दर बदर चढ़ते चले जाना। अब देखो, इस अखबार में बलदेव कपूर के बारे में ही छपा है। हाँ देखो देखो, बहुत कुछ छपा है, देखो। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा, आइए बाहर पिता सूर्यदेव की रोशनी में पढ़ते हैं। आइए आइए। पिताजी की रोशनी में नहीं, यहाँ पढ़ लो, यहाँ भी रोशनी है। पिताजी की रोशनी। जी पढ़िए, शीघ्र पढ़िए, शीघ्र पढ़िए। तो पढ़ो पढ़ो, देखो।
कहाँ है बबलू पापा? दिखाई नहीं दे रहा। चलिए बाहर चल के देखते हैं। अरे यही है, ध्यान से देखो, ये पलटो, हर जगह बलदेव कपूर के बारे में लिखा हुआ है। देखो देखो, ध्यान से देखो। बबलू के पापा ने अगर हमें यहाँ पे हवा में देख लिया तो डर के मारे हमसे पहले ये हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, ये लिखा है। हाँ। शानदार रहा चंद्रपुरी का गणेशोत्सव। हाँ। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा, चलिए अब बाहर चलते हैं। अरे एक मिनट, बाहर चलते हैं। मुझे पता है मैं अद्भुत हूँ। वो तो मेरी सूझबूझ कमाल की थी कि मैंने वो फैसला लिया कि फव्वारे का पानी वेस्ट नहीं जाएगा बल्कि जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। अच्छा, तो फिर यम जी ने क्या किया? कौन है? कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज आई? वो बबलू पापा आपके अंतर्मन में से आई होगी। हाँ, अंतर्मन में से। आपके अंतर्मन ने कहा होगा कि यमराज ने क्या किया। जी। अच्छा, हाँ। मेरे अंतर्मन की आवाज हाँ तुमको सुन गई। हाँ, वो चित्रगुप्त जी। नहीं प्रभु, वो तो हमें अंदेशा हुआ कि आपके अंतर्मन ने शायद ऐसा कहा होगा कि यमराज ने क्या किया, और वो हमें सुनाई दिया। जी जी जी, अंदेशा हुआ होगा। हाँ, अंदेशा हुआ होगा। चलिए बाहर चलिए चलिए। बाहर क्यों चलेंगे? हाँ, वो तो मेरा अंदेशा सही था और तुम्हारा अंदेशा गलत था। यम तो यूं ही थोड़े बहुत मेरे काम आ गए थे, मिस्टर यम। बाकी असली फैसला तो मेरी सूझबूझ का था, जिसने चंद्रपुरी का नाम रोशन किया और आज अखबारों में बलदेव कपूर का नाम जगह जगह है। देखो, अब हमें लगता है कि हमें बात करनी ही होगी इस घमंडी बालक से। बबलू के पापा, अरे तुम कहां से टपक पड़े? ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि यम जी ने क्या किया? अरे जो किया मेरी सूझबूझ ने किया, मैंने किया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? और मुझे किसी के उल जलूल सवालों का जवाब नहीं देना। मुझे नींद आ रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ सोफे पे। हट जाइए। नहीं बबलू पापा। अरे बलदेव भैया, हाँ चुप्पे। इधर देखो। चमन पुत्र आपकी तारीफ करने आएंगे। अरे मुझे चमन को अरे आज तो हम बाल बाल बच गए। हाँ, मेरी बात तो क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे छोड़ो मुझे, पहुंच गया हूं मैं बाहर। और तुम भी सुनो, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है अखबार में क्या छपा है। इधर देखो, आपने भी पढ़ लिया कि विक्रमपुरी वाले आज के महोत्सव में 11,000 मोदक बांटने वाले हैं। 11,000 मोदक? हाँ, हमारी कल की महोत्सव की अपार सफलता से जल भुनकर विक्रमपुरी वालों ने आज ये पैसा निकाला है। देखिए, विक्रमपुरी वालों को पता नहीं है उनका पाला बलदेव कपूर से पड़ा है। ऐसी पटखनी दूंगा विक्रमपुरी वालों को कि वो भी याद रखेंगे। जाओ चमन, गांव भर में खबर फैला दो कि बलदेव कपूर महाआरती पे 21,000 मोदक बांटेंगे। हैं? इधर देखो, 6 घंटे बाकी है महाआरती शुरू होने में। 21,000 मोदक हम कहां से लाएंगे बलदेव भैया? चमन, ये सब मुझ पे छोड़ो। विक्रमपुरी वालों को कैसे पटखनी देनी है ये मुझे अच्छी तरह आता है। तुम सिर्फ देखो और सीखो। समझ में आई? बबलू पापा, क्या है? यदि आप ये मोदक भक्ति भाव और श्रद्धा से मंगवाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, किंतु आप ये मुकाबले की मंशा से मंगवा रहे हैं, ये हमें थोड़ा अनुचित लग रहा है। अनुचित है? देखो, तुम जो ज्ञान देते हो, जो भाषण देते हो, वो मेरे कान के ऊपर से मैं ऐसे झाड़ देता हूँ और इस कान के ऊपर से ऐसे झाड़ देता हूँ। समझ में आई मेरी बात? अरे ये भक्ति का कंपटीशन है जिसे सिर्फ मैं ही जीतूंगा। ओके, चलो चमन, फॉलो मी। रहते हैं बबलू। क्या क्या।
प्रभु श्री बाल गणेश, आप अति अलौकिक है। तेजस्वी हैं आप। महाप्रतापी हैं। प्रभु श्री बाल गणेश, आप अति बुद्धिमान हैं। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रभु हैं आप। प्रभु श्री बाल गणेश, हमने आपके लिए कुछ तैयार किया है। लाइए लाइए, हमें भूख भी लगी है। नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए तैयार किया है। तो दिखाइए। साधु साधु, आपका नृत्य अत्यंत सुंदर लगा। प्रभु श्री बाल गणेश प्रसन्न हुए, बस उन्होंने हमें वरदान दिया ही दिया। परंतु हम इतने भी प्रसन्न नहीं हुए कि हम आप सभी को वरदान दे बैठे। अब हम कक्ष के अंदर छत पे विश्राम करने जा रहे हैं। प्रभु श्री बाल गणेश तो अत्यंत चालाक निकले। हमें कुछ और उपाय सोचना होगा। बलदेव जी, ये 21,000 मोदक बांटने का फैसला ना बहुत बढ़िया है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब मोदक से देना। जी, अरे आइए आइए जी, आइए। प्रणाम। प्रणाम। कमाल कर दिया कल तो आपने, क्या भाषण दिया है। अरे मेरे ही साले हैं, काफी कुछ मैंने इन्हें सिखाया है। मैं तो कहता हूँ अग्रवाल जी कि यम जी और चित्रगुप्त जी को आज शाम की महाआरती में कोई बड़ी भूमिका देनी चाहिए। अरे भाई, मेहनती लड़के काफी कुछ करते हैं। वैसे तो इतना आप कुछ कुछ कह रहे हैं गुप्ता जी, ये दोनों चंद्रपुरी की शान बन गए हैं अब तो। हेलो, हाँ जी, मैं श्री बलदेव कपूर बोल रहा हूँ चंद्रपुरी से। वो 21,000 मोदक का क्या हुआ? वो तो भाई साहब भिजवा भी दिए कब के। भिजवा दिए? कहाँ भिजवा दिए? उधर देखो, उधर देखो, वो तो मैंने उधर रखवा भी दिए। अरे कहाँ रखवा दिए तुमने मोदक? इधर देखो, उधर देखो, आपके घर के अंदर ही रखवाए। और किधर? क्या? घबराइए मत, मोदक की जिम्मेदारी मैंने धुमोड़ना, इरावती और नंदिनी भाभी को दे दिया ताकि वो एकदम सुरक्षित रहे। क्या? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, ये मोदक हमारे पेट में सुरक्षित रहेंगे। दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि इन मोदकों को पानी से अच्छी तरीके से धो लेते हैं ताकि इनमें कीड़े ना लगे। अगर हम बॉम्ब के साथ खेल सकते हैं तो मोदक के साथ क्यों नहीं? हाँ, सुरक्षा की सुरक्षा भी हो जाएगी और हमारा मनोरंजन भी। क्या हो रहा है ये? बबलू के पापा, हम लोग कैच कैच खेल रहे हैं, आप भी खेलिए। मत मारो मोदक मुझे मोदक मत मारो, मुझे मोदक मत मारो, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो मुझे मोदक, मत मारो मुझे। क्या हुआ बबलू पापा? सत्यानाश हो गया बबलू के पापा का। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर से ज्यादा खतरनाक जगह पूरी दुनिया में नहीं होगी। वो तीनों मेरे मोदकों के साथ पता नहीं क्या कर रही होगी। इरावती, नंदिनी, मोदक को देखो, मोदक को। चमन पुत्र ने हमें मोदक पर नजर रखने को कहा है और ये जिम्मेदारी हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। माते, दीदी छोटी को मोदक पे रमेश पुत्र दिखाई दे रहा है।
रमेश पुत्र, मोदक पर से हट जाइए, हट जाइए। शाबाश नंदिनी, शाबाश। मनमोहक खुशबू है मोदक की। ये मोदक हमारे पेट में ही जाने के लिए बने हैं। नहीं 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 प्रभु बाल गणेश, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु ये मोदक आज की महाआरती का प्रसाद है। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि चमन पुत्र ने हमें इन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए देवियों, ये मोदक किनका प्रसाद है? प्रभु श्री गणेश जी का। और हम कौन हैं? स्वयं प्रभु गणेश। तो ये मोदक हमारे लिए हुए कि नहीं? सो तो है। तो देवियों, चमन पुत्र ने आपको इन पे नजर रखने को कहा है ना? जिसके लिए ये प्रसाद है उसे ही खाने से रोकने के लिए तो नहीं? तो ठीक है, हम खाते जाते हैं, आप नजर रखिए, दोनों का काम नहीं बिगड़ेगा। दीदी बड़ी को लग रहा है कि प्रभु गणेश बात तो ठीक कह रहे हैं। अति अद्भुत। हो सकता है प्रभु श्री बाल गणेश प्रसन्न होकर हमें वरदान ही दे दे। प्रभु, माते और दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि आप खाइए, हम नजर रखेंगे। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? ये इधर लाओ। कितने मोदक खाए तुमने? ये पहले ही खाने वाला था। देख लो चमन, बकरी को शेरनी की पहरेदारी में छोड़ दिया। अरे एक भी मोदक कम हो जाता ना तो पाप लगता हमको। बबलू के पापा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चमन पुत्र ने कहा था मोदक पर नजर रखने के लिए, और हम तो वही कर रहे थे। बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि आज आपकी शक्ल मोदक जैसी लग रही है। देख लो चमन, मेरी शक्ल मोदक जैसी बता रही है। अरे एक भी मोदक कम हो जाता ना तो पाप लगता मुझे। नहीं लगता, हम कह रहे हैं ना, पापा को खाने दो, पापा नाराज नहीं होंगे। अच्छा, तो तुम अपने आप को बाप्पा समझते हो, है ना? हाँ पुत्र, हम बाप्पा ही हैं। बबलू के पापा, इन्हें प्रभु कहकर पुकारिए, क्योंकि यही तो बप्पा है। ओहो, उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं है। ये मुझे पुत्र बुलाएं और मैं इन्हें प्रभु कहूं। चमन, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, एक भी मोदक इसमें से कम नहीं होना चाहिए। सारे मोदक फौरन पंडाल में पहुंचवाओ, अभी। जी बलदेव भैया। हटो, रास्ता दो, और खबरदार मोदक हाथ लगाए तो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अपने मोदकों पे मैं एक मक्खी भी फड़फड़ाने नहीं दूंगा, और ये सब मैं खुद खड़ा होके देखूंगा। यम जी, जहाँ एक मक्खी अपने पर नहीं फड़फड़ा सकती, वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे? हम? प्रभु, हम वहाँ क्यों पहुँचेंगे? बड़े भोले हैं आप यम जी। अगर आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो मोदक कैसे लाएंगे? किंतु प्रभु, हम क्यों मोदक लाएंगे? आप भी बड़े भोले हैं चित्रगुप्त जी। अगर आप मोदक लाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे? प्रभु, ये प्रसाद के मोदक हैं। एक भी मोदक कम हुआ तो बबलू पापा क्रोधित हो जाएंगे और फिर अनर्थ हो जाएगा। हाँ। बल्कि इसके विपरीत कि हमारे पेट में एक भी मोदक जाने से रहा तो हम क्रोधित हो जाएंगे, और अगर क्रोधित हुए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर हमें मोदक नहीं मिले तो हम रुष्ट हो जाएंगे और चले जाएंगे, और वादे अनुसार आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अब आपकी इच्छा, आप बबलू के पापा को प्रसन्न रखना चाहते हैं या हमें?
बस 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 बस। ये हो गया बल्ले भैया? बढ़िया बढ़िया चमन, वेरी गुड। तुमने सब चीजें कवर भी करा दी अच्छे से, थैंक यू। मैं रखवाली करूंगा अब इसकी, देखता हूँ कैसे मोदक लेके जाएंगे यहाँ से। ओके, तुम चलो, मैं हूँ यहाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सी यू। बाय। फंस गई टोकरी। चलिए खींचिए, अब खींचिए। मदद करूं? कौन है? अरे कौन हंस रहा है? हाँ वो, मुझे लगा मेरे दो दुश्मन कहीं पे हंस रहे हैं। अरे हाँ रखो ना यार, वही तो ढूंढने आया हूँ। अरे कहाँ? हाँ चंदरपुरी हूँ, रखो यार फोन। भाई साहब हमारा फ्रिज का तो डिब्बा खो गया, देखें आप। अरे भाई मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम है, तुम्हारे डिब्बे ढूंढता रहूंगा क्या? देखो इधर उधर कहीं होंगे, मुझे क्या पता। बाप रे। हेलो बबलू पापा, क्या है बिंदिया? बहुत जरूरी काम है, इधर आइए। अरे बिंदिया ये मोदक छोड़ के कैसे आऊं मैं? अरे आइए ना। ये मोदक ना उठा के ले जाए, फटाफट काम निपटा के आता हूँ। आ रहा हूँ बिंदिया। प्रभु आप निराश मत होइए, आदेश तो दीजिए तो हम दंदनाते हुए घुस के मोदक ले आए। नहीं महेश पुत्र, असंभव है। वहाँ पर बबलू पापा मोदकों पर नंदी बैल की तरह पहरा दिए बैठे हुए हैं। हाँ, और उनका सुरक्षा चक्र भेदना असंभव है। असंभव है। हाँ प्रभु, संभव। स्वामी, इस असंभव को संभव करने के लिए हमारे पास एक सुझाव है। अच्छा बताइए क्या सुझाव है देवी? इस कार्य के लिए क्यों ना आप गणपति के वाहन मूषक पुत्र की मदद लें? अद्भुत अद्भुत देवी, क्या सुझाव दिया है, अद्भुत। हम देख रहे हैं अब दिन प्रतिदिन कितनी समझदार होती जा रही है। स्वामी, सब कुछ आप ही से तो सीखा है।
प्रिय, चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जरा वहां जाकर देख कर आइए वहां क्या है। क्या है प्रभु? वही हम आपसे पूछ रहे, जाकर पता लगाइए वहां क्या है चित्रगुप्त जी। प्रभु अभी पता लगा कर आते हैं जी। वहाँ क्या है। जी शीघ्र जाइए। आज्ञा दीजिए प्रभु। जी जी हम चलते हैं वहाँ जाकर। जाइए चित्रगुप्त जी जाइए। देवियां आप भी जाइए जाकर देख कर आइए वहां क्या है। दीदी बड़ी पूछना चाहती है कि जाना क्यों है। अब वही तो पता लगाइए वहां क्या है। दीदी छोटी पूछना चाहती है कि क्यों। स्वामी ने कहा ना जाना है तो जाना है। चलो इरावती नंदिनी। क्यों? प्रिय 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 आप नहीं, देवियां आप जाइए चित्रगुप्त जी, आपके धर्मपति अकेले पड़ जाएंगे। शीघ्र जाइए चलिए। अद्भुत। प्रिय आप जब ऐसी समझदारी की बात करती हैं तो प्रीत से भी ज्यादा प्यारी लगती है। आज हम आपको आंग्ले भाषा में कुछ कहना चाहते हैं। आई लव यू। महाराज सुन लिया महाराज, हमने सुन लिया। महेश पुत्र आप बड़े नटखट हो गए। महाराज क्षमा महाराज। प्रभु प्रभु हम वहाँ देख कर आए, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। चित्रगुप्त जी बड़ी शीघ्र आ गए आप। जी प्रभु शीघ्र आ गए क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। अद्भुत। चलिए फिर हम मूषक जी से मिलते हैं। चलिए। वो बाल गणेश की सेवा में हम हमेशा तत्पर हैं। हमारी सेना को चोरी छुपे खाने की वस्तुएं उड़ाने में महारत हासिल है। बबलू के पापा को आंखों आंख पता नहीं चलेगा और मोदक मूषक के पास होंगे। अद्भुत मूषक पुत्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी सहायता के लिए आए। अच्छा मूषक पुत्र, जब प्रभु बाल गणेश जी का पेट भर जाए तो बाकी बचे कुछ मोदक आप लोग खा लीजिएगा। प्रभु का पेट भरने की संभावना कम है, परंतु उम्मीद पर दुनिया कायम है। धन्यवाद माते। गणेश सेना हाजिर हो। आज का लक्ष्य है बबलू के पापा द्वारा छुपाए मोदक को प्रभु गणेश के लिए किसी भी हाल में लेकर आना। मोदक का एक एक दाना प्रभु गणेश के पेट तक पहुंचाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। क्या हमें भी मोदक खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, एक बार गणेश प्रभु का पेट भर जाए फिर सब हमारे लिए ही बचेगा, मगर उससे पहले नहीं। सीना बाहर, पेट अंदर, धूम सीधी, सभी सैनिक तैयार। कूच करो। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 बलदेव कपूर की चील जैसी नजरों से बचकर एक भी मोदक चोरी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक
अद्भुत अद्भुत मूषक पुत्र, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम बाल गणेश को मोदक खिला पाएंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है महाराज, अभी तो बहुत से मोदक बाकी हैं। चलो सैनिकों, जीना बाहर, बैग अंदर, तुम सीधी, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1। देवी शीघ्र। अद्भुत देवी, चलिए चलते हैं। आइए प्रभु, विराजिए। मनमोहक महक है मोदक की। है ना प्रभु? चित्रगुप्त जी और उनकी धर्मपत्नियां और ऐसे बहुत सारे मोदक लेकर आ रही हैं। आप शुरू कीजिए। अत्यंत स्वादिष्ट लग रहे हैं यम जी। क्या हमारे स्वामी आपको स्वादिष्ट लग रहे हैं? देवी, अरे नहीं देवी, आपके स्वामी नहीं, ये मोदक अत्यंत स्वादिष्ट लग रहे हैं। परंतु एक समस्या है, हम ये मोदक ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि हम जानते हैं कि ये मोदक आप स्वयं नहीं लेकर आए हैं। किंतु प्रभु, आपके समक्ष तो हम स्वयं लेकर आए हैं अभी, और आपको परोसा भी हमने स्वयं है। कृपया ग्रहण कर लीजिए प्रभु। आप क्या सोच रहे प्रभु श्री बाल गणेश जी? अगर आप ये अत्यंत स्वादिष्ट मनमोहक मोदक ठुकरा देंगे तो स्वामी को स्वयं लाने में अत्यंत विलंब हो जाएगा। क्या आप इतनी देर मोदक से दूर रह पाएंगे? स्वामी, हमें लग रहा है प्रभु श्री बाल गणेश ये अत्यंत स्वादिष्ट मनमोहक मोदक नहीं खाएंगे। आप ये मोदक वापस लेकर जाइए और स्वयं ही मोदक लेकर आइए, चाहे जितना भी विलंब क्यों ना हो। जाइए स्वामी, लेके चली जाइए। नहीं 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 नहीं, अब हम और विलंब नहीं कर सकते। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, 1 इंच नहीं हिला हूं मैं अपने प्यारे मोदकों के सामने से। आप देखना, आज महाआरती के बाद मेरी नाक आसमान तक पहुंच जाएगी और वो विक्रमपुरी वाले, उनकी नाक पाताल में जाएगी। आप मेरी बात लिख लो। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? हमें लगता है कि आपकी दृष्टि थोड़ी कमजोर है। मोदक खा रहे हैं बबलू के पापा। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। कहाँ से लाए हो मोदक? मेरे पंडाल से तो नहीं लाए? पंडाल में तो आप सुरक्षा कर रहे थे। क्या आपको अपनी सुरक्षा प्रतिभा पर कुछ शंका है? अरे बलदेव कपूर की सुरक्षा पॉलिसी की कसमें तो पुलिस खाती है। पुलिस भगवान से कहती है, हे भगवान, हमें बलदेव कपूर जैसी सुरक्षा पॉलिसी सिखा दो। क्या बात करते हो? तो ठीक है, तो किस बात की चिंता? आइए बैठिए। अच्छा आपके मोदक भी टेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये अंतिम मोदक है महाराज, 21,000 मोदक पूरे हुए। अद्भुत अद्भुत, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद तो हम आपको कहना चाहते हैं महाराज, जो आपने हमें प्रभु गणेश की सेवा का अवसर दिया।
अब हमें आज्ञा दीजिए। विश्राम, पेट बाहर, सीना अंदर। वापस स्वर्गलोक की तरफ कूच करेगा। कूच कर। 1 2 1, 1 2 1। भाई दिल को सुकून मिल गया ऐसे मोदक खाकर, बहुत ही स्वाद थे। मैं पानी लेके आता हूँ। अवश्य। ओहो, बहुत खा लिया। प्रभु, ये आखिरी मोदक, इससे 21,000 मोदक संपन्न हुए। ये आखिरी मोदक जिनके हैं उन्हें ही खिला दीजिए। क्या? मेरे मतलब ये मोदक तुम लाए हो? कहाँ से लाए हो ये मोदक? बबलूक पापा, मिथ्या हम बोल ना पाएंगे, सत्य आप सुन नहीं पाएंगे। जरा इस देवता रूप से बाहर आके जवाब दो। मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ से लाए हो ये मोदक? बबलूक पापा, ये वही मोदक है जो आप चढ़ावे के लिए लाए थे। हाँ बबलूक पापा, किंतु आप निश्चिंत रहिए कि आप जिसके चढ़ावे के लिए लाए थे, यूं समझ लीजिए उन्हीं को हमने खिला दिए हैं। स्वयं प्रभु श्री गणेश ने 21,000 मोदक खत्म कर दिए। नहीं, ये आखिरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो मोदक वहां से उठाने की? अरे अग्रवाल साहब के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बलदेव जी, अभी हम पंडाल से आ रहे हैं, वहाँ एक भी मोदक नहीं है। कहाँ गए सारे मोदक? वो सारे मोदक हम खा गए। इन्होंने भी खाने में मदद की। क्यों बलदेव पुत्र, स्वादिष्ट थे ना? बबलूक पापा। बलदेव जी, मोदक की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे विक्रमपुरी वाले को? हंसेंगे सब हम पर। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? वो मोदक मेरी नाक थे, तुमने मेरी नाक कटवा दी। वो मेरी आन बान और शान थे, क्यों लिए तुमने मोदक वहां से? बबलू के पापा, आप स्वयं भी तो स्वाद लेके खा रहे थे। चुप चुप करो तुमने मुझे वो धोखे से खिलाए थे। बबलूक पापा, इसमें प्रभु श्री बाल गणेश का दोष नहीं है, भूल हमारी। आप चिंतित ना होए बबलू के पापा। यम जी अगर महाआरती से पहले 21,000 मोदक का प्रबंध नहीं कर पाए तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा है? 21,000 मोदक का इंतजाम तो तुम्हें कहीं से भी करना ही होगा, वरना मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं बलदेव भैया, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा उस रोड पे सोते हुए और भीख मांगते हुए। प्लीज बलदेव भैया, आप मत जाइए। ए चुप्पे, मैं चंद्रपुरी के अंदर अपनी नाक कटवा के नहीं घूम सकता। 3 घंटे का समय है तुम्हारे पास, 3 घंटे। आप घर छोड़ के नहीं जा सकते बलदेव भैया। अरे मेरी, ये क्या किया प्रभु गणेश आपने? 21,000 मोदक हम कहाँ से लाएंगे? अभी आपने पूरी शर्त सुनी ही कहाँ है? ना ही आप किसी से खरीद सकते हैं और ना ही चमत्कार से ला सकते हैं। आपको 21,000 मोदक स्वयं प्रेम से हासिल करने होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें अत्यंत बुरा लगेगा। अन्यथा हम रुष्ट हो जाएंगे और आपको भी साथ लेकर जाएंगे। ठीक है प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो हमें आपकी ये शर्त स्वीकार है। भैया, आप चिंता मत करिए ना, हम बना देंगे आपके लिए मोदक। हाँ स्वामी, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। दीदी बड़ी भी आपकी सहायता करेंगी और दीदी छोटी भी करेंगी मेहनत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु हमें नहीं लगता है कि ये कार्य 3 घंटे में संपन्न हो सकता है। सब इधर देखो, 3 नहीं 1.5 घंटे में संपन्न हो जाएगा यम जी। मेरे जितने भी हलवाई दोस्त हैं ना, मैंने सबसे बात भी कर ली है। चलिए अभी खरीद के लाते हैं, कम ऑन। किंतु चमन पुत्र, प्रभु गणेश ने हमारे सामने शर्त रखी है, ना ही हम मोदक खरीद सकते हैं और ना ही चमत्कार से ला सकते हैं, तो वो लाएंगे कैसे? गणेश जी,
डायरेक्ट कनेक्शन है आपका उनसे। हाँ चमन पुत्र, डायरेक्ट कनेक्शन। जी, उस बात को छोड़िए। देखिए, या तो हम प्रेम पूर्वक मोदक बना सकते हैं या कोई प्रेम पूर्वक हमें दान दे दें, तो ही बात बन सकती है। भैया वो एक बात पूछे, अब आप कह रहे हैं तो हम ऐसा ही कर लेते हैं ना, हम सब अभी से काम पे लग जाते हैं। हाँ इधर देखो, मैं भी अपने सारे हलवाइयों को अभी से काम पे लगा देता हूँ। लेट्स गो। अत्यंत कठिन कार्य है प्रभु। अगर 7000 मोदक प्रति घंटे बनेंगे तो ही 3 घंटे में 21,000 मोदक बनेंगे। कैसे होगा ये सब? चित्रगुप्त जी, मम्मी 4000 मोदक बने हैं बस। इधर देखो, उधर देखो, 7000 हो गए तैयार। चलिए और बनाने हमें। शाबाश, कम ऑन। बबलू पापा, हमने और प्रभु ने काफी हलवाइयों के पास जाके प्रेम से मोदक मांगे, किंतु हम केवल 500 मोदक ही ला पाए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम सिर्फ 5000 मोदक ही बना पाए। दीदी बड़ी ने बड़ी मेहनत की है। दीदी छोटी ने भी। कोई बात नहीं देवी, 5000 मोदक बनाना कोई आसान कार्य नहीं होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे रख दो। हाँ भाई लोग, इसको यहाँ रख दो। अरे इधर देखो, उधर देखो, मैं और मेरे सारे हलवाई दोस्तों ने मिलके 7500 मोदक बनाए हैं। अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। वाह वाह, शाबाश। 21,000 मोदक बनाने थे और अब तक 13,000 मोदक ही बना पाए। इसका मतलब 8,000 मोदक अभी तक बाकी हैं। कहां से लाएंगे? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे। 5 मिनट में 21,000 मोदक तो बन नहीं सकते। हाँ, 5 मिनट में घर जरूर छोड़ा जा सकता है। आप फिर से घर छोड़ने की बात कर रहे बलदेव भैया? आप वो रोड पे सोएंगे और भीख मांगेंगे? चुप चुप। और मिस्टर यम, एक बात कान खोल के सुन लो। जो मेरी नाक काट दे उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मेरे घर के आसपास या पंडाल के आसपास तुम दिखने नहीं चाहिए। मुझे पापा, ये पंडाल तो भगवान के लिए लगाया है और उन्हीं को यहाँ पे आने के लिए रोक रहे हैं। अब भगवान के लिए भगवान बनना बंद कर दो प्लीज। मेरे घर अतिथि बन के आए हो। अतिथि, मेरे घर से जाओ। तुम सबको मेरी फाइनल गुड बाय। अरे बबलू पापा, बात तो सुनिए। बबलू पापा, अरे बलदेव भैया,
हमें क्षमा कीजिए प्रभु गणेश, हम चाहते हुए भी शर्त पूरी नहीं कर सके। जी चित्रगुप्त जी, कितनी विचित्र बात है। मनुष्य जिनके लिए मोदक बनाते हैं उन्हीं को मोदक खाने की अनुमति नहीं, जिनके लिए पंडाल खड़े करते हैं उन्हीं को उनमें जाने की अनुमति नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, परंतु वो वहाँ नहीं जाते जहाँ हम पहले से मौजूद हैं। मनुष्य के अपने हृदय में क्रोध और अभिमान से वो दूर जाता है, इसलिए वो दुनिया भर घूमता है और हमसे मिल नहीं पाता। सत्य वचन प्रभु। परंतु अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं, हमें वापस स्वर्गलोक जाना होगा। जी प्रभु, सत्य कह रहे हैं आप, और आपके साथ हमें भी चलना होगा। प्रिय धुमोर्णा, हमने गणेश जी से जो वादा किया था उसे निभाने का समय आ गया है। वादे के अनुसार हम सभी को इसी पल पृथ्वीलोक छोड़कर वापस यमलोक जाना होगा। देवियों, अब तो आप प्रसन्न है ना? आप जो चाहती थी वो हो गया। स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। आप हमसे क्षमा क्यों मांग रही हैं प्रिय? क्योंकि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। और दीदी बड़ी आपसे निवेदन करना चाहती हैं कि आप सभी पृथ्वीवासियों के विघ्न को दूर करें, जिससे हमारे स्वामी जल्द से जल्द हमारे साथ लौट पाएं। अब हमें समझ में आया प्रभु, बाल गणेश इतनी कठिन परिस्थितियां क्यों निर्माण कर रहे थे। जी चित्रगुप्त जी, किंतु हर एक कठिन परिस्थिति में इनकी लीला छिपी हुई थी। यदि आप ध्यान से देखें, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला है। आप धन्य हैं प्रभु गणेश, आपने अपना वादा निभाया, अब हमें अपना वादा निभाना है। सत्य कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी। देवियों, चलो। देवियां, चले। नहीं स्वामी, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि हम मानते हैं कि प्रभु बाल गणेश की लीला अपरंपार है, किंतु यदि आप दोनों इस पृथ्वी पर ना होते तो मनुष्य को वो पाठ सीखने को नहीं मिलता जो उन्होंने सीखा है। सच में स्वामी, आप दोनों जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। इसका एहसास हमें हो गया है। इस पृथ्वी लोक को और सभी मनुष्यों को आपकी अत्यंत आवश्यकता है। और प्रभु बाल गणेश जी, आपकी लीला से हमें ये भी समझ में आ गया है, हमारे स्वामी के यहाँ रहने से पृथ्वीलोक का उद्धार होगा। दीदी छोटी आपसे विनती करती है कि हमारे स्वामी को ऊपर ले जाने के लिए बाधित ना करें। देवियों, हमने कब आपके स्वामी को ऊपर जाने के लिए बाधित किया था? हमने तो केवल ये वादा किया था कि हम इनके मुख से ऊपर जाने की बात दिलवाएंगे, और हमने अपना वादा पूरा किया। अब महाराज यम जी और चित्रगुप्त जी जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं।
किंतु प्रभु यदि आप चले जाएंगे तो हमें भी जाना होगा आपके साथ। हमने वादा किया था आपसे प्रभु। किसने कहा कि हम आपके साथ नहीं रह रहे? क्या हम आपके हृदय में नहीं रहते, या हम किसी चार दीवारी में नहीं रहते? हम कब किसी चार दीवारी में बच सकते हैं? आप सबका हृदय ही हमारा घर है और हम आपके साथ सदैव रहेंगे। प्रभु गणेश, आप धन्य हैं। प्रभु श्री गणेश की जय हो। तो चले गए प्रभु, किंतु उनकी लीला की वजह से जो विघ्न उत्पन्न हुआ है वो अभी तक टला नहीं है। बबलू पापा की नाक बस कटने ही वाली होगी। महाआरती का समय निकला जा रहा है, कहाँ है बाकी के मोदक? पंडित जी, मैं 21,000 मोदकों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ अब तक। 13,000 मोदक ही बने और अभी 8,000 कम है, कहाँ से लाऊं मैं? आप तो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सब जगह समाचार फैल चुका है कि चंद्रपुरी वाले 21,000 मोदक का भोग लगाने वाले। पंडित जी, आप अगर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं तो उड़ा लीजिए, मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे भी विक्रमपुरी वाले आके मुझ पर हंसने ही वाले हैं, क्योंकि मैं 21,000 मोदक नहीं बनवा पाया। बलदेव जी, आपके लिए मोदक हम लेकर आए हैं। जाओ रख दो इन्हें। मोदक? ये मोदक आप कहाँ से ले आए? आज हमने बाजार में यम जी और चित्रगुप्त जी को हलवाइयों से मोदक मांगते हुए देखा था। उस दिन आपने हमें खाना खिलाकर हमारी तब मदद की जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सारे मोदक उन सभी ने इकट्ठा किए हैं आपके लिए, जिन्हें आपने भंडारे में भोजन कराया और जिन्हें आपने अगले दिन पानी बांटा। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है आपके लिए, कृपया आप इसे स्वीकार करें। अद्भुत, अद्भुत है आप। पापा, हमरे भैया हमेशा कहते हैं अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। उचित बात कही बिंदिया बहन। कदाचित प्रभु श्री गणेश भी आज हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हो। मनुष्य को अपनी चिंता अपने अच्छे कर्मों पर छोड़ देनी चाहिए। यदि कर्म अच्छे हो तो रास्ते अपने आप निकल आते। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। कमाल हो गया, एंड वक्त पर। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अभी इनके बताता हूँ कि ये मोदक है कितने। हाँ? इधर देखो, उधर देखो, उधर अभी भी 11 मोदक कम है। मोदक अभी भी कम है। 11 मोदक अब कहाँ से लाएंगे हम? अरे जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पंडित जी, इतना सब करने के बावजूद भी अब तक 11 मोदक कम है। हम क्या करें? कहाँ से आएंगे 11 मोदक पंडित जी? ओ बलदेव जी, विक्रमपुरी से आए हैं ना? आप चाहे जितना मेरा मजाक उड़ा लीजिए, इसीलिए आए हैं ना? ओ बलदेव जी, हम तो तुम्हारे वास्ते ये मोदक लेके आए हैं। ओ बलदेव जी, आपका दान पुण्य हम कितना मानते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। और पप्पा तो सबके भगवान हैं। अब उनको हम सब बराबर बराबर प्यार भी करते हैं। अब आपस में कंपटीशन शप्टीशन किस बात का?
साथ मिलके हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ओ गणपति बप्पा मोरया जी मोरया। देखिए, मैं बहुत जज्बाती हो गया हूँ। कंपटीशन की भावना में भागा चले जा रहा था। अरे पप्पा की पूजा में कहीं कंपटीशन होता है क्या? मैं गलत था और तुम दोनों, तुम्हारी बात ठीक थी, तुम सही कह रहे थे। वैसे तो हर वक्त मेरा काम बिगाड़ते हो, पर इस बार तुमने मेरा काम बनाया है। ए बबलू पापा, एक बात पूछे? पूछो। इसका मतलब हमरे दोनों भैया यहीं रहेंगे ना? अब जैसे तुम्हारे भैया चाहें। बबलू पापा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं उन बाल गणेश से भी माफी मांगना चाहता हूँ। बबलू पापा, प्रभु बाल गणेश तो किसी अत्यावश्यक काम से बाहर गए हैं, लेकिन उनके लिए तो यही काफी है कि आपको सीख मिल गई है। चलिए इसी बात पे जो है बप्पा की आरती प्रारंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रभु, वो देखिए एक एक करके मोदक गायब हो रहे हैं। चित्रगुप्त जी प्रभु, इसका अर्थ ये है कि प्रभु श्री बाल गणेश यही आसपास ही है। हाँ। हमें तो पता था कि प्रभु श्री बाल गणेश बिना मोदक खाए नहीं जाएंगे। प्रभु श्री बाल गणेश नटखट ही नहीं, प्यारे भी हैं। गणपति जी, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इस बार मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। मुझे आपकी भक्ति पे कंपटीशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपका सच्चा भक्त हूँ और आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। चल भी जा। ओ पापा भी क्या कर रहे हो? बेटा, कई बार इस स्कूटर का दिमाग खराब हो जाता है, तो इसको टेढ़ा करके अकल ठिकाने लगानी पड़ती है। ये सॉलिड आइडिया दिया है आपने। मेरा भी एक फ्रेंड है, उसका दिमाग सीधा करने के लिए मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं बेटा, मशीनों के साथ ऐसे किया जाता है जैसे स्कूटर। आदमियों के साथ, इंसानों के साथ नहीं करते ऐसे, ठीक है? चल भी पड़, जगह जगह इसने मेरी बेइज्जती कराई है। गधे चल अब। क्या कर? अरे पेट्रोल ही नहीं है इसमें तो। इनकी बाइक से निकाल लेता हूँ। जितना खून ये मेरा पीते हैं उतना पेट्रोल तो निकालूं। पापा हम लोग कब चलेंगे? मुझे स्कूल में लेट हो रहा
वो बबलू मेरी ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट फाइल कमरे में रह गई, जा भाग के ले आ। भाग के जा, भाग के। इससे पहले कोई आ जाए जल्दी से पेट्रोल निकाल लेता। ये क्या कर रहे हैं बबलू पापा? बबलू पापा, हमें गुदगुदी हो रही है। प्रभु, बबलू पापा हमारे साथ छेड़ा छेड़ी कर रहे हैं। प्रभु जल्दी आइए। दूध? अरे इनकी बाइक में से दूध कैसे निकल सकता है? महेश पुत्र, हम आ गए। महेश पुत्र, क्या हुआ महेश पुत्र? बबलू पापा, आपने क्या किया महेश पुत्र को? अरे मैंने क्या किया महेश पुत्र को? मैं तो आपकी बाइक साफ कर रहा था, इसमें देख रहा था कचरा तो नहीं फंस गया, वो तो उसे साफ कर दूं, पर किसी ने आपकी बाइक में दूध डाल दिया है। दूध तो महाराज माते ने हमें सुबह ही पिलाया था। इससे पहले कि हम पचा पाए, बबलू पापा ने निकाल दिया। बबलू पापा, ये आपने क्या किया? क्या? धुमोना देवी ने स्वयं अपने हाथों से महेश पुत्र को दूध पिलाया था। हाँ, अब इसे फिर से दूध पिलाना पड़ेगा। अरे बाइक पेट्रोल पीती है, दूध नहीं पीती। क्या पीती है? पेट्रोल। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पेट्रोल। प्रभु, पेट्रोल मतलब ईंधन होता है जिससे मनुष्य अपने वाहन चलाते हैं। हाँ, किंतु बबलू पापा, महेश पुत्र ईंधन से नहीं, आपके जैसे ही भोजन से चलता है। ए चुप, मुझे कहाँ अपनी खटारा बाइक से कंपेयर कर रहे हो? फेंकते रहते उल्टी सीधी। अरे कहाँ से पढ़ाई की है तुमने? बबलू क्या करता है? ठीक से चला कर। ये लीजिए आपकी फाइल और चलिए। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में पेट्रोल लेके आता हूँ। पापा, मुझे स्कूल में लेट हो रहा है और टीचर भी मुझे डांटेगी, वो भी आपकी वजह से। आपका स्कूटर एकदम खटारा है। ए चुप। क्षमा, क्षमा बबलू पापा। और बबलू पुत्र, ऐसा नहीं कहते हैं। आज स्वयं हम दोनों आपको आपके विद्यालय तक पहुंचाएंगे, अपने महेश पुत्र पर। बबलू, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें छोड़ के आता हूँ स्कूल। चलो मैं छोड़ के आऊंगा, चलो। नहीं पापा, मैं मामा जी की बाइक पे जाऊंगा। उनकी बाइक आपसे चलने में भी अच्छी है और दिखने में भी। बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए, हम बबलू पुत्र को उनके विद्यालय तक पहुंचा देंगे। तब तक आप दूध पीजिए। चलिए मामा जी। आओ बबलू पुत्र, आओ, दूध पी लीजिए। आज बेइज्जती, कल बेइज्जती, परसों बेइज्जती, पल पल मेरी बेइज्जती का बदला मैं लूंगा तुमसे मिस्टर यम। देखना मैं क्या करता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप ड्राइवर बन गए? बबलू, अरे ये तेरे पापा की गाड़ी है बेटा, हमारी अपनी गाड़ी, बलदेव कपूर की गाड़ी। पापा मेरे साथ मजाक मत करो। आप और कार। बबलू, जाओ के मम्मी को बुला के लाओ, ये अपनी गाड़ी है बेटा, जाओ गो। मम्मी, पापा कहाँ लाए हैं? मम्मी, देखो पापा कहाँ लाए हैं? मम्मी, अरे वाह, लो पापा। हाँ, ये एक बात पूछे, ये सच में हमारी गाड़ी है? बिंदिया,
तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वो भी यही बिंदिया देखो, ये हमारी गाड़ी है, मैंने खरीदी है बिंदिया, बिंदिया रानी। बहुत अच्छे। और बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया, ये हमारी गाड़ी जो है किसी की भी खटारा बाइक से अच्छी है। हाँ, खटारा बाइक। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। बबलू पापा, दीदी बड़ी कह रही है ये वाहन तो अत्यंत अच्छा है। दीदी छोटी भी यही कह रही है कि वाहन अति अद्भुत है। बबलू के पापा, हम इस वाहन में बिठाइए ना। अरे चलिए ना, चलिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। देखिए, इस गाड़ी को आप हाथ नहीं लगाएंगे, दूर से देखेंगे। इसके बारे में मैं समझाता हूँ। हटो बबलू। मेरी चमत्कारी गाड़ी के बहुत सारे चमत्कार हैं। पहला चमत्कार, ये गाड़ी चाबी से नहीं खुलती, रिमोट से खुलती है। ये देखिए। अब ये रिमोट से बंद भी होती है। हाँ, अभी बंद है, मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है? देखो, ये अद्भुत। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एसी क्या होता है और कैसे चलता है। पीछे रह के हाथ मत लगाना गाड़ी को। दीदी छोटी को लग रहा है कि बबलू पापा गूंगे हो गए। दीदी बड़ी को लग रहा है कहीं बबलू पापा फंस तो नहीं गए। अरे निकालो। क्या कर रही हो ये? रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? आप ठीक है? दीदी छोटी को लगा कि आप फंस गए। अब मैं तुम्हें एसी के बारे में बताता हूँ। ये देखो, मैंने शीशा खोला, ये देखो नीचे आया शीशा। अब तुम अपना हाथ अंदर करके एसी की ठंडी हवा को महसूस कर सकती हो। देखो, दूर से। सच में देखो। दीदी बड़ी कह रही है ये शीतलहर कहाँ से आई? दीदी छोटी को लग रहा है कि इसमें अवश्य हिम का टुकड़ा है। किंतु हम ये शीतलहर खाएंगे कैसे? ओफो, जरा पीछे हटिए, पीछे हटिए, हटिए, हाथ मत लगाइए प्लीज। देखो, एसी कोई खाने की चीज नहीं होती है, ये ठंडी हवा महसूस करने वाली एक चीज होती है। अति अद्भुत, एक वाहन, इतनी सारी सुख सुविधाएं। बबलू पापा, एक बात पूछे, आपकी पहली गाड़ी है तो एक फैमिली फोटो तो बनती है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, फोटो तो होनी चाहिए, मेरी भी और तुम्हारी भी, सबकी। कौन खींचेगा फोटो बिंदिया? ओ बबलू पापा, फोन तो अभी आपके ही पास है, तो आप ही हम लोग की फोटो खींच दीजिए। हाँ? पर फिर मेरी फोटो, अच्छा ठीक है, आओ आओ, पहले मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। चलो चलो। मेरी गाड़ी और मेरी फोटो नहीं खींच रहे। ठीक है, इधर आओ थोड़ा। हाँ, तुम लोग ऐसे। हाँ, बस 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 बस, स्माइल। मेरी फोटो कौन खींचेगा? अब भाई साहब, एक मिनट, मैंने ये नई गाड़ी खरीदी है। हाँ तो? चुप। अब जरा आप मेरी फोटो खींच दीजिए प्लीज। हाँ, जल्दी करो। थैंक यू। खींचिए। ए हटो। क्या यार, मेरी गाड़ी के साथ मेरी फोटो नहीं खींच सकता मैं? हाँ? अरे भाई साहब, छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए, फोटो मत खींचिए। अरे एक मिनट, इनकी फोटो मत खींचिए, मेरी तो खींच दीजिए कम से कम। मेरी गाड़ी भाई साहब। क्या नाटक है, जल्दी करो ना। ए हटो, पीछे हटो प्लीज, हटो। कैसा फोन है? बैटरी खत्म हो गई। हाँ? गाड़ी तो नहीं ले ली, फोन नया ले लो ना।
हाँ ले लेंगे, फोन भी नया ले लेंगे। अरे बबलू पापा, क्या है बिंदिया? वो एक बात पूछे, अब पूजा कर लें गाड़ी की? हाँ करो, पूजा करो। भाभी, अब ये नारियल आप फोड़िए। सच में? जब नई गाड़ी खरीदी जाती है ना तो शुभ होता है नारियल फोड़ना, इसलिए नारियल फोड़ा जाता है। ये क्या कर दिया? नई गाड़ी पे टेंट डाल दिया। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। हाँ। बबलू के पापा नाराज क्यों हो रहे हैं? बिंदिया बहन ने तो कहा नारियल फोड़ दो, हमने फोड़ दिया। प्रिय, वो नारियल गाड़ी के ऊपर नहीं, उसके सामने फोड़ना था प्रिय। मेरी नई गाड़ी पे टेंट डाल दिया, अक्ल नहीं है। बबलू पापा आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, भगवान की प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पहले से ही 5-5 भगवान है, अब तक कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, और क्या होगा? बबलू पापा 5 नहीं 6। छठा कौन है? महेश पुत्र, वो भी तो देवता ही है। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये मेरी गाड़ी है बलदेव कपूर की, इसको सिर्फ मैं चलाऊंगा, तुम कोई हाथ नहीं लगाओगे। मेरे पास मेरी गाड़ी के कागज है, खबरदार जो मेरी गाड़ी के नजदीक आया कोई। समझ में आ गई बात? हट जाओ, हट जाओ। अरे पापा सुनिए, चुप रहो बिंदिया। बात तो सुनिए। हाँ, दीदी बड़ी का इस बहार में घूमने का बड़ा मन था। दीदी छोटी का भी। अब कैसे बनाए बबलू पापा को? हमें अत्यंत दुख हो रहा है। बबलू के पापा हमसे नाराज हो गए। अब हम उस वाहन की सवारी कैसे करेंगे? हाँ, दीदी बड़ी भी यही सोच रही है कि बबलू पापा के जिस वाहन को चोट पहुंची है उसे कैसे ठीक किया जाए। दीदी छोटी कहना चाहती है कि वाहन की चोट तो ठीक हो जाएगी, किंतु बबलू पापा की नाराजगी वो कैसे ठीक होगी? ओ दीदी बड़ी के मस्तिष्क में अचानक एक सुझाव आया है माते। दीदी बड़ी सोच रही है क्यों ना बबलू पापा को उपहार देके प्रसन्न किया जाए। अति अद्भुत। इरावती, नंदिनी, आप दोनों को याद है हमारे स्वामी ने हमारी 25,000वीं सालगिरह में हमें क्या उपहार दिया था, जिसे पाकर हम प्रसन्नता से उत्फुल्ल हो गए थे? क्यों ना हम वही उपहार बबलू के पापा को दे दें? अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। बबलू के पापा, कोई फायदा नहीं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊंगा तो गलत सोच रहे हो। मैं कहीं नहीं लेके। नहीं बबलू के पापा, हम घूमने जाने नहीं आए हैं। हम तो आपके लिए बस एक उपहार लेकर आए हैं। कैसा उपहार? ऐसा उपहार बबलू के पापा जो अनमोल है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, पक्का बताओ, कोई खतरे की बात तो नहीं है? फुल स्टॉप। हंसी समाप्त। अच्छा, ये कैसी बातें कर रहे हैं बबलू के पापा? आप तो इतने महान हैं, इतने तेजस्वी हैं, अत्यंत प्रतिभाशाली है। इतने महान, तेजस्वी, प्रतिभाशाली जीजाजी के लिए हम बस एक भेंट लेकर आए हैं, आपको खुश करने के लिए। अच्छा, वाकई धीरे धीरे सुधार आ रहा है आप में। बताइए क्या भेंट है? हमारे साथ अंदर चलिए बबलू के पापा। आपकी भेंट
आपके कमरे में नंदिनी और इरावती के साथ प्रतीक्षा कर रही है। चलिए 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 चलिए। अच्छा चलिए चलिए। खींच के क्यों ले जा? अरे मैं चल तो रहा हूँ। ये देखिए आपका उपहार। क्या है ये? हाँ बबलू के पापा, यही तो है आपका उपहार। हमने इसे यमलोक से मंगवाया है। इसका नाम है शर्मीली, शर्माती है। शर्मीली, बबलू के पापा को नमस्ते बोलो। देखा, शर्मीली शर्माते शर्माते नमस्ते कर रही है। तुम लोगों को खेलने के लिए इस घर में और कोई नहीं मिलता? और ये खा क्या रही है? हाँ क्या खा रही है ये? शर्मीली को थोड़ी भूख लगी थी तो दीदी ने यहाँ पड़े कागज इन्हें खिला दिए। जो यहाँ पड़े थे वो कागज? वो तुमने मेमनी को खिला? ये मेरी गाड़ी के कागज थे, मेरी गाड़ी की आरसी तुमने ये मेमनी को खिला दी। अरे क्या कर दिया ये? क्या कर दिया ये? अरे मैं मेमनी, मेरी गाड़ी के कागज इधर दो। अरे खाओ मत मेरी गाड़ी के बोलो ना इसको। ये थोड़ी शर्मीली है बबलू पापा, आप इसको प्यार से बोलिए, मान जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। ए, रानी शर्मीली, अरे मेरी गाड़ी के कागज दे दो, ओरिजिनल। और मेरी गाड़ी खा गई मेरी गाड़ी के पेपर, खा गई आरसी, खा गई मेरी गाड़ी की। बिंदिया बिंदिया, क्या हो गया बबलू पापा? क्यों चिल्लाते रहते, क्या हुआ? बिंदिया क्या कुछ नहीं हुआ, पूछो। जो हुआ इनकी वजह से हुआ। कह रही तुम्हारे लिए उपहार लाए, सारे मेरे पेपर खा गई। दीदी बड़ी को लगता है बबलू पापा को हमारा उपहार पसंद नहीं आया। अब वो हमें घुमाने भी नहीं ले जाएंगे। माते, आपको याद है एक बार यम प्रभु ने आपको शेर उपहार में दिया था और उस शेर की सवारी करके आप कितनी प्रसन्न हुई थी। हो सकता है कि बबलू पापा को मेमना नहीं शेर पसंद हो। अति अद्भुत, अति अद्भुत। अब हम उसी शेर को बबलू के पापा को उपहार दे देंगे। फिर शायद बबलू के पापा प्रसन्न होकर हमें उस वाहन में घुमाने लेकर जाएंगे, है ना? ये शेर ले आएंगे। एक बात पूछे, भाभी कुछ भी ला सकती है, हमको पूरा यकीन हो गया। वो भैंस ले आई थी, सांप, घोड़ा। देखिए बबलू पापा, मेमना आया तो वो तो सिर्फ कागज खाया है। शेर आ जाएगा तो पता नहीं किस किस को खाएगा। आप घुमा क्यों नहीं देते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरी प्यारी भाभीओ, प्लीज कोई और जानवर मत लाना। आपका ये मेमना शर्मीली मुझे स्वीकार है, बहुत अच्छा है। और सुनो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें घुमाने भी लेके जाऊंगा। कोई और चीज मत लाना। हो? सच में? हाँ सच में। माते, आखिरकार आपका सुझाव काम आ ही गया। और बबलू के पापा मान ही गए। लेकिन बबलू के पापा है कहाँ? अरे बबलू पापा आ रहे हैं, बस। बबलू पापा आइए जल्दी, आ रहे हैं। हाँ, दीदी बड़ी कह रही हैं कि शर्मीली आपकी गोद में कितनी खुश है। शर्माते शर्माते। शर्मीली, बबलू पापा आपको कैसे लगे? शर्माते शर्माते बोल रही है, आप इन्हें अत्यंत प्यारे लगे। ऐसा है, मुझसे खेलना बंद करो और गाड़ी में बैठो। चलो, जाना है कि नहीं घूमने? हाँ चलिए। चलिए। एक बात बताओ, ये गाड़ी तो मैं चलाऊंगा, ये शर्मीली को कौन पकड़ेगा? बबलू पापा, आप ही को पकड़ना होगा। क्यों? वो शर्मीली है, आप ही के गोद में बैठेगी। तो गाड़ी कौन चलाएगा? बबलू पापा, शर्मिली देवी कह रही है शर्माते शर्माते कि आप उनके राजा हैं और ये आपकी रानी है और ये आप ही की गोद में बैठेगी। कोई जरूरत नहीं मुझे बकरी का राजकुमार कहने की, समझ में आई? बबलू पापा मान जाइए, वरना भाभी शेर ले आएंगी। भी कर सकते हैं ये। ठीक है, चलो चलो चलो, गाड़ी में बैठो। चलो। ये भी साथ में चलानी पड़ेगी बकरी। खोलो इसको कोई जना।
आप भीतर जाइए, हम आपको थोड़ा सा धक्का दे देते हैं। अरे यहाँ जगह नहीं कहा। अरे क्या कर रहे हो तुम? मेरे हाथ में बकरी है, गिर जाएगी ये। इधर से बैठो। इतने सारे लोग एक गाड़ी के अंदर कैसे आएंगे? अक्ल नहीं क्या? बबलू पापा, हमें भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, किंतु हमारे पास इस समस्या का समाधान है। तो बताओ क्या है? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, किस्मत देख लो मेरी। हाँ? अपनी नई गाड़ी होते हुए मैं इस खटारा स्कूटर पे जा रहा हूँ, इस बकरी को लेके दूध पिलाते हुए। ऐसा नहीं कहते बबलू पापा। अच्छा, आप शर्मिली को अच्छे से गोद में लेकर बैठो। मैं नहीं बैठूंगा शर्मिली को गोद में लेके, तुम बैठो। ये लो, मुझसे नहीं पकड़ी जाती। और ये लो इसकी दूध की बोतल, मैं स्कूटर चलाऊंगा। शर्मिली पुत्री, कोई बात नहीं, कुछ ही क्षण की बात है, उसके बाद आपके राजकुमार आपको गोद में लेके बैठेंगे। ये क्या मुझे बकरी का राजकुमार राजकुमार बोलते रहते हो? हाँ, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ बकरी का। अरे माते, ओ दुमोरना माते, गाड़ी चलानी आती है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बबलू के पापा, हम ये वाहन चलाना तो क्या, उड़ा भी लेंगे। माते, उड़ाना नहीं है, चलाना है। चित्रगुप्त जी, आप कह रहे हैं तो चला ही लेंगे। हाँ। हे भगवान, मेरी नई गाड़ी भगवान ही बचाए। पता नहीं क्या क्या करेंगे ये। भाभी, आप ये सीट बेल्ट लगा लीजिए। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है, ये सिबले क्या है? माते, सीट बेल्ट मतलब सुरक्षा पेटी। जब हम वाहन चलाते हैं तो सुरक्षा पेटी बांधना अनिवार्य है। क्या हुआ माते? हंसी समाप्त। हमारी सुरक्षा, इसलिए हंस रहे थे। लेकिन आप कह रहे चित्रगुप्त जी, इसलिए हम सुरक्षा पेटी बांध लेंगे। हाँ। कहाँ है? हाँ भाभी, ये ली अपनी तरफ। हाँ, अब वहाँ लगा दीजिए। और यहाँ लगा दीजिए माते। नंदिनी, आप हमसे वरदान मांगिए, ये वाहन चलने लगे। दीदी बड़ी चाहती है कि ये वाहन चलने लगे। तथास्तु। ये वाहन तो बहुत अद्भुत है। अरे बबलू पापा! अरे क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, ड्राइवर का ध्यान भटक जाएगा। ओहो, अरे अंदर हो जाओ। बड़ा मजा आ रहा है। ओ, अरे गाड़ी ठुक जाएगी, मेरी नई गाड़ी। अरे तुम्हें अक्ल नहीं है? अरे ये सुनो, ओ माते, ए चुप, ओ माते। ए माता जी, ओ माता जी। बबलू पापा ने हमें यही कहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए कहा था, लेकिन पृथ्वीलोक पर हम वही गाड़ी खड़ी कर सकते हैं जहां गाड़ी लगाने की अनुमति हो। लेकिन गाड़ी लगाना कहाँ है चित्रगुप्त जी? देवी देखो, यहाँ लिखा है, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है। ठीक है चित्रगुप्त जी। नंदिनी, वरदान मांगिए। हम चाहते हैं ये वाहन उस शक्ति के पास जाकर रुक जाए। तथास्तु। आ जाओ। गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। बंद कर। अरे मेरी राम प्यारी कहीं ठोकी तो नहीं? हाँ, इस वाहन का नाम राम प्यारी है। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत।
दीदी छोटी कहना चाहती है कि माते ने राम प्यारी को बहुत प्यार से चलाया है। हमें बहुत मजा आया ये वाहन चलाकर। अद्भुत अद्भुत। बबलूक पापा, शर्मिली कह रही है वो वापस अपने राजकुमार के पास जाना चाहती है। बबलूक पापा शर्मिली शर्मा के कह रही है कि रानी अपने राजा के गोद में बैठ के अत्यंत प्रसन्न है। ए चुप। चलो पापा आइसक्रीम खाते हैं। वहाँ देखो आइसक्रीम की दुकान। हाँ बबलूक पापा, चलिए ना सब मिलके हिमालय खाते हैं। चलो 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 खाओ खाओ। ये दे लिया मलाई खाते जाओ। शर्मिली भी खाएगी। आइए आइए। अरे आइसक्रीम वाले भैया, अरे आइसक्रीम वाले भैया। अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। अरे मैं तो यहाँ हूँ। अरे भैया। आपको आइसक्रीम खानी है? हाँ हाँ हाँ, बच्चे को दी। मुझ भले आदमी को भी एक आइसक्रीम दे दो, सब खा रहे हैं। बबलू पापा, आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे। क्यों? क्यों क्या? अरे वो आइसक्रीम खाते ही आपका गला जाम हो जाता है, आप नहीं खाएंगे बस। अरे बबलू पापा, वो एक बात पूछे, ये कैसी हरकत कर रहे हैं? बबलू पापा होके बबलू जैसी हरकतें करते हैं, आप भी ना। क्या बबलू के जैसे एक आइसक्रीम नहीं खा सकता क्या मैं? नहीं खाएंगे आइसक्रीम बस। इस मेमनी की वजह से मेरी आइसक्रीम गिर गई, इसे तो अभी मैं गाड़ी में छोड़ के आता हूँ। ये शर्मिली को गर्मी लग रही होगी, इसको मैं गाड़ी में बिठा आता हूँ। हाँ? अरे बबलू पापा, जरा शीतलहर भी शुरू कर दीजिएगा, शर्मिली आराम से सो जाएगी। हाँ हाँ, शीतलहर इसी के लिए तो बनी है। छोड़ के आता हूँ। एसी की हवा इसी के नसीब में है, हमारे नसीब में क्या है? लो बैठो, ये लो अपनी दूध की बोतल। भाई साहब एक आइसक्रीम तो खिला दो। बिंदिया एक खा लेता हूँ प्लीज, कोई बात नहीं होगी। भाई साहब आइसक्रीम खत्म हो गई है। खत्म हो गई? चलिए चलिए, आइसक्रीम तो खत्म हो गया, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? चलिए चलिए। इंसानियत का जमाना ही नहीं। आप 2000 रुपए बिल दे दो। कितने? 2000। अरे जल्दी करो ना। निकाल रहा हूँ। अपना पेट भर लिया, एक आइसक्रीम नहीं पूछी किसी ने। पापा जल्दी आइए, हमारी गाड़ी। क्या हुआ? कहाँ गई मेरी गाड़ी? कहाँ गई? अरे गाड़ी कहाँ है, बोलते क्यों नहीं? शर्मिली, बबलू के पापा की शर्मिली भी नहीं मिल रही। हाँ, लगता है शर्मिली गाड़ी चलाकर ले गई। बबलू पापा की शर्मिली। अरे चुप चुप, तुम्हें शर्मिली की पड़ी है, मेमनी की, मेरी गाड़ी की नहीं पड़ी। अरे दिखा नहीं था ये बोर्ड, यहाँ क्यों खड़ी करी गाड़ी तुमने? ये गाड़ी खड़ी करने की जगह थी, अक्ल नहीं है तुम लोगों को? नहीं नहीं बबलू के पापा, पहले यहाँ लिखा था यहाँ गाड़ी खड़ी करना है, मना किसी ने बाद में लिख दिया। अरे पागल कर दोगे तुम लोग मिलके मुझे। बबलू पापा,
वो देखिए आपकी गाड़ी। बबलू पापा, आपके वाहन को कोई दूसरा वाहन झूला झुला रहा है। अरे झूला नहीं झूला रहे, वो टो करके लेके जा रहे हैं, पकड़ो उसे। चित्रगुप्त जी, तो क्या हुआ? तो नहीं प्रभु, टो कर रहा है। तो अर्थात पहाड़ में क्या तुम्हारा अर्थात? अरे मेरी गाड़ी लेके जा रहे हैं, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो। अरे मेरी गाड़ी चली गई। अरे रोको, बबलू के पापा की शर्मिली है उसमें। माते माते दीदी बड़ी कहना चाहती है कि मनुष्यों में एक कहावत है, जब भी अपनों पे मुसीबत आए तो वहाँ उड़ के पहुँच जाना चाहिए। बबलू पापा निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारे होते हुए कुछ सीधा नहीं होगा, चिंता कैसे न करूं मेरी गाड़ी। माते, दीदी छोटी पूछना चाहती है कि जब हम उड़ के जा सकते हैं तो भाग क्यों रहे हैं? हाँ सच में। प्रभु वो देखिए, देवियां उड़ रही हैं। देवियां उतर जाइए, वरना बबलू पापा भयभीत हो जाएंगे। चलो चलो चलो। अरे मेरी बात सुनो, मैंने इनको अभी उड़ते हुए देखा, मुझे लगा उड़ रही थी। बबलू पापा आपकी गाड़ी। ये अरे भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब मेरी गाड़ी है। अरे मेरी गाड़ी मेरी, रुक जाओ। अरे रुको, अरे रुक जाओ। शर्मीली, मेरी गाड़ी ले गए। अरे बबलू पापा की शर्मीली चली गई। तुम्हें बकरी के मेमने की पड़ी है, मेरी गाड़ी ले गए। गाड़ी चली गई। अब बात पूछे, अब कैसे लाएंगे आप गाड़ी वापस बबलू पापा? अब आरटीओ जाएंगे बिंदिया, और क्या करेंगे? बिंदिया बहन आप निश्चिंत रहिए, हम स्वयं जाएंगे बबलू पापा के साथ और गाड़ी वापस लेकर आएंगे। अच्छा देविया आप घर जाइए, हम आते हैं। चलिए बबलू पापा। चलो। ले पी ले। अरे पी ले। नहीं पिएगी? क्या हुआ, दूध नहीं पी रही? अरे साहब इतना दूध पिया क्या वो खा भी नहीं रही कुछ। 2 बोतल दूध पी गई है साहब। लगता है वो आदमी इसे कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। इतने प्यारे पशु को कोई अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है, वो भी भूखा। आने दो उसे। डंडा मार मार कर सीधा नहीं किया तो मेरा नाम पशुपति नाथ नहीं। तो इसे मुझे दो। ले 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 ले। ओ, हो गया दूध। चित्रगुप्त जी, यहाँ पे वाहन मिल जाएगा हमें। जी जी जी, निश्चित रहिए। ठीक है। सुनो, क्या करते हो तुम? दिखता नहीं है क्या? चित्रगुप्त जी क्या करते हैं आप? क्षमा कीजिए बबलू पापा। ध्यान से सुनो, जो करूंगा मैं करूंगा। इन लोगों से कैसे निपटना है मुझे अच्छी तरह पता है। तुम कुछ नहीं बोलोगे, जो बात करनी होगी मैं करूंगा। ओके, समझ में आ गई ठीक से? जी बबलू पापा आ गए। जी, जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे। फॉलो कुलों में। एक्सक्यूज मी, आई एम मिस्टर बलदेव कपूर साहब। मेरी ब्रांड न्यू सेकेंड हैंड गाड़ी आप गलती से ले आए हैं और उसमें एक इम्पोर्टेड मेमना भी है। साहब आ गए। प्रभु शर्मिली मिल गई, शर्मिली मिल गई। बबलू पापा, शर्मिली शर्माते शर्माते कह रही है कि वो अपने राजा को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। चुप करोगे तुम? चुप। माई सेल्फ बलदेव कपूर साहब। क्या? माई सेल्फ बलदेव कपूर साहब, आप गलती से मेरी सेकेंड हैंड ब्रांड न्यू गाड़ी उठाकर ले आए हैं। उसमें एक इम्पोर्टेड मेमना भी था और मैं आप पे केस नहीं ठोकूंगा। आप जल्दी से मेरी गाड़ी लाइए और मुझे जाना है, मीटिंग है मेरी। गाड़ी के पेपर दिखा। पेपर्स दिखाओ, तुम्हें दिए थे। हम नहीं बात कर रहे हैं आपसे, आप ही ने मना किया था। पेपर दिखा। वो आप मानेंगे नहीं, ये मेमना खा गया। इस बेचारे पशु को कागज खिलाता है तू? तू इसे गाड़ी में छोड़कर गया था ना, तेरी गाड़ी तुझे नहीं मिली।
तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? अरे मेरे मामा जी यहाँ के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। यूं चुटकियों में तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। नाम क्या है तुम्हारा? पशुपति। इसीलिए चुप। पशुपति नाम है, इसीलिए पशुओं से बहुत प्यार है इनको। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बबलू पापा कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। प्रभु, आपको बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। बबलू पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तुम कहो तो मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं उन्हें फोन लगा देता हूँ। हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी की नौकरी खा जाऊं। जिसको फोन लगाना है लगा, पर तेरी गाड़ी नहीं मिलेगी। आप 1 मिनट के लिए इधर आएंगे प्लीज? आइए, मुझे कुछ बात करनी है। चित्रगुप्त जी, ये बबलू पापा इनको दूर कोने में क्यों लेकर जा रहे हैं? प्रभु, आपका शक सही निकला। बबलू पापा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हाँ? आप क्यों मामला बढ़ा रहे हैं? कुछ ले दे के रफा दफा करते हैं ना, खत्म। ले दे के मतलब? अरे ले दे के मतलब नहीं समझते क्या? अंडर द टेबल। पशुपतिनाथ को रिश्वत देगा तू? थोड़ा आस्ते बोलिए ना आप। पक्का देगा? पक्का। इधर नहीं, उधर। चल 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 चल, आओ चलो। पशुपतिनाथ को रिश्वत देने की कोशिश की थी ना तूने? इस मेमने को धूप में खड़ा किया था, भूखा। अब जब तू मेमने की तरह धूप में खड़ा है, तब पता चलेगा इसका दर्द, और तेरी अकल ठिकाने आएगी। बोल बोल। मैं बबलू पापा, शर्मिली शर्मा के कह रही है उसे रिश्ता मंजूर है। चुप, भगवान के लिए चुप करो। मैं यहाँ मेमना बना खड़ा हूँ और तुम हंस रहे हो। अरे कुछ बोलो ना इस इंस्पेक्टर को प्लीज। चित्रगुप्त जी, बबलू पापा ने जो किया उसके बाद हम निरीक्षक महोदय को कैसे समझाएंगे? बोल बोल। बबलू पापा, शर्मिली शर्मा के कह रही है उसे रिश्ता मंजूर है। चुप, भगवान के लिए चुप करो। मैं यहाँ मेमना बना खड़ा हूँ और तुम हंस रहे हो। अरे कुछ बोलो ना इस इंस्पेक्टर को प्लीज। निरीक्षक महोदय, हम कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद आपका कि आप इन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी इतनी सुंदरता से निभा रहे हैं। धन्यवाद आपका कि आपने ईमानदारी दिखाई और रिश्वत नहीं दी। धन्यवाद आपका कि आप पशुओं से प्रेम करते हैं। जी, धन्यवाद आपका कि आप धूप में इतना कठिन कार्य करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरे शहर का यातायात बिल्कुल ठीक रहे। आप जैसे अद्भुत और ईमानदार मनुष्य को हम धन्यवाद ही कह सकते हैं निरीक्षक महोदय। पहली बार किसी ने मेरी ईमानदारी को पहचाना है। अच्छा लगा, आपकी बात दिल को छू गई। लेकिन आप लोग इसके क्या लगते हो? हम नहीं लगते हैं, ये हमारे लगते हैं। ये बबलू पापा हैं, हमारे जीजा जी। नेक व्यक्ति है, हाँ थोड़े नटखट अवश्य है, किंतु है भले व्यक्ति। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। जी, हम ये सारे पेपर्स फिर से बनवा लेंगे। आप लोग भले लग रहे हैं, इसलिए आपके जीजाजी को छोड़ रहा हूं। खड़ा हो जा। थैंक यू। थैंक यू नहीं, सीख अपने सालों से बात करने का तरीका। अब चालान भर
और अपनी गाड़ी ले जा। ठीक है। राम चौधरी। जी सर। ये रहा आपका बम्पर और ये दूध की बोतल। ये तो खाली बम्पर है, मेरी गाड़ी कहाँ है बाकी? बाकी की गाड़ी वहां खड़ी है, बम्पर आपका टूट गया है। और ये लो, इसका ख्याल रखना। अरे पकड़ो। हाँ। और टाइम टू टाइम दूध पिलाना। चलो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम अब मेरे खटारा स्कूटर पे आना और मैं गाड़ी में जाऊंगा। चलो चलो चलो, मैं चालान भर के आता हूँ। हेलो जी बबलू पापा। बबलू के पापा जी, बबलू के पापा।